एक ऐसे पल से शुरुआत करें जब कोई व्यक्ति अपने भीतर की उथल पुथल से जूझ रहा है, एक मित्र या परिवार के सदस्य से हुई चोट के कारण। क्या होगा यदि बैर रखना आपके अपने शांति और ईश्वर से माफी को बाधित कर रहा है? इस सोच के माध्यम से धार्मिक और व्यक्तिगत समझ का एक गहरा प्रवाह शुरू होता है। मैथ्यू 6:14-15 में यीशु ने कहा है, यदि तुम लोगों के पापों को क्षमा करोगे तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हारे पापों को क्षमा करेगा। लेकिन यदि तुम लोगों के पापों को नहीं क्षमा करोगे तो तुम्हारा पिता भी तुम्हारे पापों को नहीं क्षमा करेगा। तो यह परमेश्वर की माफी और मानवीय माफी के बीच संबंध को दर्शाता है। यहाँ यह स्पष्ट होता है कि माफी केवल दूसरे को नहीं बल्कि हमारे स्वयं के भीतर की शांति को भी प्रभावित करती है। एक छोटी लेकिन प्रेरणादायक कहानी को साझा करें जिसमें एक व्यक्ति को अपने जीवन में एक कड़वाहट का सामना करना पड़ा जिसने उसे मानसिक और भावनात्मक रूप से प्रभावित किया। जब उसने अपने दुश्मन को माफ करने का निर्णय लिया तो उसने न केवल अपने दिल को हल्का किया बल्कि उसे उन हर्षोल्लास का अनुभव हुआ जो कभी उसके लिए अदृश्य थे। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि माफी केवल एक कार्य नहीं है बल्कि एक आंतरिक स्वतंत्रता की खोज है। दूसरों को माफ करने के लिए कुछ कार्यात्मक सुझाव दें। सबसे पहले उस व्यक्ति के लिए प्रार्थना करें जिसने आपको चोट पहुंचाई। प्रार्थना की शक्ति आपके दिल के बोझ को हल्का करने में मदद कर सकती है। दूसरा, नाराजगी को छोड़ देने का प्रयास करें। यह आपके ही मानसिक स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है। तीसरा, ईश्वर पर विश्वास रखें कि वह न्याय को सही तरीके से संभालेंगे। ये कदम आपको माफी की दिशा में बढ़ने में मदद करेंगे। माफी की ताकत का अनुभव करने के लिए प्रार्थना करें और ईश्वर के निःशर्त प्रेम की याद दिलाएं। दर्शकों को प्रेरित करें कि वे अपनी सोच या संघर्षों को टिप्पणियों में साझा करें, नरम रोशनी और शांतिपूर्ण दृश्यों के साथ। बाइबल के उद्धरण दर्शकों को गंभीरता से सोचने और अपने जीवन में बदलाव लाने के लिए प्रेरित करते हैं। अंत में वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब करने और साझा करने के लिए प्रोत्साहन दें ताकि यह संदेश औरों तक पहुंच सके।